Knock knock. Who's there? You're a nightmare. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राज और आप सुन रहे हैं डरावने किस्से। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आप सभी अपने हेडफोन लगा लीजिए और लाइट ऑफ कर लीजिए। महसूस कीजिए इस कहानी को। ये कहानी बलबीर की है जो कि राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था। बलबीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। एक दिन बलबीर की कंपनी को बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है। सामान की डिलीवरी जयपुर से उत्तराखंड के एक गांव में करनी थी। बलबीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था तो कंपनी का मालिक ये काम बलबीर को सौंप देता है और बोलता है, बलबीर तुम बहुत अच्छे ट्रक ड्राइवर हो, सारा सामान तुम टाइम पर डिलीवर करते हो, तो इसलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। बलबीर, जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे सामान को ठीक से डिलीवर कर दूंगा। ये बोलकर बलबीर अपना ट्रक स्टार्ट करके जयपुर से उत्तराखंड की ओर निकल पड़ता है। बलबीर का एक बहुत ही डरावना सफ़र शुरू हो चुका था जिससे बलबीर बिल्कुल बेखबर था। बलबीर के ट्रक की हेडलाइट अंधेरे का सीना चीरते हुए हाईवे पर रोशनी फैला रही थी और दिन तो हाईवे पर रात के समय में काफ़ी ट्रक दिखाई देते थे, लेकिन आज बस बलबीर का ट्रक रात का राजा बना हुआ था। अब रात के 2 बज चुके थे। बलबीर अपनी धुन में एक गाना गुनगुनाता हुआ हाईवे पर आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी बलबीर के ट्रक के आगे 2 लोग खड़े दिखाई देते हैं, जिसमें एक आदमी और एक औरत थी। बलबीर ये देखकर थोड़ा सा हैरान था और वो ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये 2 लोग इस हाईवे पर क्या कर रहे हैं। बलबीर को लगता है शायद इन 2 लोगों को मदद की ज़रूरत है और वो अपना ट्रक रोक देता है। बलबीर ट्रक से नीचे उतर के बोलता है, अरे आप दोनों इतनी रात में हाईवे पर क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बलबीर ये शब्द उन 2 लोगों से 2 से 3 बार बोलता है। वे दोनों बलबीर को बस शांति से देख रहे थे और थोड़ा जोर जोर से सांसें ले रहे थे, मानो जैसे वो बलबीर की खुशबू महसूस कर रहे हों। बलबीर अपने आगे के अंजाम से बेखबर था और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वापस अपने ट्रक में चला गया और बोला, पता नहीं कैसे लोग हैं, इतनी रात में हाईवे पर क्या कर रहे हैं? 2 से 3 बार पूछ लिया, कोई मदद चाहिए क्या तो बताओ, लेकिन सामने राजा रानी की तरह खड़े हैं। थोड़ा साइड हो जाओ, नहीं तो कोई भी ट्रक वाला आके उड़ा के चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुमको पता नहीं है कि ये हाईवे है। बलबीर दोबारा से अपना ट्रक स्टार्ट करके अपने सफ़र की ओर बढ़ने लगता है। महज 10 किलोमीटर दूर जाते ही बलबीर के ट्रक की हेडलाइट अचानक से बंद हो जाती है, जिससे बलबीर को हाईवे दिखना बंद हो जाता है। बलबीर अपना ट्रक साइड में रोककर ट्रक से नीचे उतरता है और अपने हेडलाइट की तरफ देखता है। बलबीर ने जो देखा उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो देखता है ट्रक की हेडलाइट खून से सनी हुई है
इतने में एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता है। हाईवे पर हर तरफ अंधेरा होने की वजह से बलबीर को थोड़ा सा डर लगने लगा था। उसे इस बात का डर था वो इस हाईवे पर अकेला है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कहीं उसके साथ कोई लूटपाट ना हो जाए या कोई जंगली जानवर अचानक से उसके ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन असल में उसे जिस चीज़ से खतरा था वो तो उसका कहीं और ही इंतज़ार कर रहा था। बलबीर लाइट को साफ करता है और वापस ट्रक में जाकर हेडलाइट को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हेडलाइट नहीं जलती है। बिना हेडलाइट के बलबीर को ट्रक चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बलबीर जैसे तैसे अपना ट्रक चला ही रहा था, तभी उसे अपने बराबर वाली सीट पे से किसी आदमी की गुनगुनाने की आवाज़ आती है। बलबीर गुनगुनाने की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और अपने बराबर में सीट की तरफ देखता है तो उसे अपने बराबर में एक काला साया बैठा दिखाई देता है। उस साये को देखकर बलबीर का ध्यान भटक जाता है। बलबीर घबरा करके एकदम से अपना ट्रक वहीं रोक देता है और ट्रक से नीचे उतर जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बलबीर अब अपने ट्रक से नीचे उतर चुका था और घबराता हुआ, डर से सहमा हुआ हाईवे पर पैदल चल रहा था। वो जैसे ही अपने 2 कदम आगे चलता, उसे वैसे ही अपने पीछे से छन छन की आवाज़ आती। बलबीर को महसूस हो चुका था कि वो अब अकेला नहीं है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पीछे वही 2 लोग दिखाई देते हैं जिनको देखकर बलबीर ने अपना ट्रक रोका था। लेकिन अब वो दोनों बहुत भयानक दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की आंखें नहीं थी और उनमें से खून टपक रहा था। ये मंजर दिल को दहला देने वाला था। बलबीर उनका ये भयानक रूप देख के हाईवे पर अपने आगे की ओर भागने लगता है। बलबीर इतना घबराया हुआ था, वो ना तो अपने दाएं देख रहा था और ना बाएं देख रहा था। उसका ध्यान ठीक से अपने आगे की तरफ भी नहीं था। तभी बलबीर देखता है एक दूसरा ट्रक उसकी ओर आ रहा था। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और बलबीर भी अपने कदमों की रफ्तार को रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रक के टकराने की बहुत तेज आवाज़ आती है, मानो वो ट्रक किसी चीज़ से बहुत तेज टकराया हो। दोस्तों, बलबीर के साथ आगे क्या हुआ उसकी कहानी मैं आपको दूसरे पार्ट में सुनाने वाला हूँ। तो दूसरे पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए डरावने किस्से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी और आखिरकार बलबीर के साथ आगे क्या होगा।